Shah Collection, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses. वाजिब दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। हेलो, मैं हूं सैयद दानिश। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे फर्दर डिस्कशन करें, मैं बताता चलूं कि रायचूर से बीजेपी पार्टी की जानिब से जो आने वाले जनरल इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेगा, उस कैंडिडेट का नाम का ऐलान बीजेपी पार्टी ने किया है। जी हां, इस मरतबा भी रायचूर से जो एमपी इलेक्शन में बीजेपी पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ेगा, उस कैंडिडेट का नाम है मौजूदा एमपी राजा अमरेश्वर नायक। जी हाँ, पिछले 5 सालों से रायचूर से एमपी बने रहे। इस मरतबा भी बीजेपी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, यानी इस मरतबा भी राजा अमरेश्वर नायक ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही इस नाम का ऐलान हुआ, यानी राजा अमरेश्वर नायक के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद बीजेपी पार्टी में हलचल दिखाई पड़ रही है। साबिका कांग्रेस लीडर बीवी नायक, जो असेंबली इलेक्शन में पुरजोर कोशिश कर रहे थे, नाकामयाब रहे। उसके बाद ये सोच रहे थे कि इस मरतबा बीजेपी पार्टी इन्हें एमपी की टिकट देगी, लेकिन अफसोस कि इस मरतबा भी ये यहाँ पर हार गए। बीजेपी पार्टी ने इनको कोई मौका नहीं दिया इस इलेक्शन में। तो अब राजा अमरेश्वर नायक के अपोजिट कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कुमार नायक खड़े मिलेंगे। इस मरतबा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बीच जनता किनको चुनेगी। बात करें राजा अमरेश्वर नायक की, तो राजा अमरेश्वर नायक पिछले 5 सालों में शहर रायचूर में बहुत ही कम इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखने को मिले, और इन्होंने कितना काम किया इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। यूनियन में इनकी सरकार, स्टेट में इनकी सरकार और रायचूर में भी इन्हीं की सरकार थी। उस वक्त, उस दौरान इन्होंने कितना काम किया। और खास तौर काबिल गौर बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी योजनाएं लाए, यानी जितने भी स्कीम्स लाए, चाहे वो आवास योजना हो या हेल्थ के सेक्टर में जो भी स्कीमें प्रधानमंत्री ने लाए थे, उन स्कीमों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। और खास तौर पे एक बड़ा सवाल अक्सर आवाम करती है ये राजा अमरेश्वर नायक से कि पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पर खास तौर पे शहर रायचूर में कितने गुरबाओं को, कितने गरीब लोगों को इन्होंने घर दिलवाया और कितने लोगों को घर मिला। आज भी अफसोस की बात है दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काउंसलर को पैसे भी दे दिए, डीडी भी भरने के लिए पैसे दे दिए, इस आस में कि उन्हें मुफ्त में घर मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात, उनके पैसे तो गए, ना घर मिला, ना इनके पैसे इन्हें वापस मिले। ये बड़ी अफसोस की बात है। आज भी शहर रायचूर में इतने स्लम से लोग आज खुद के पक्के मकानों के लिए तरस रहे हैं। बहरहाल, बात करें अगर इलेक्शन की, तो अब जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाने वाला है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन के दौरान जो जोश देखने को मिला पूरे रियासत भर में, या मैं यूं कहूं कल्याण कर्नाटका में और साउथ रीजन में, जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया, यानी सपोर्ट दिया, उस तरीके का माहौल या उस टाइप का क्रेज इस मरतबा इस इलेक्शन में नजर नहीं आ रहा। लेकिन नेशनल लेवल पर जिस तरीके से पार्टियों को ईडी गिरफ्तार कर रही है और जो इंडिया अलायंस है वो जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहा है, आवाम से सिंपैथी के साथ साथ सपोर्ट की भी मांग कर रहा है और साथ ही साथ मोदी पर एलिगेशन लगा रहा है, अगर जनता उनके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या उनकी आइडियोलॉजी पर, उनके कामों को, उनके हरकतों को देखकर फैसला बनाती है, तो ये जनता का मामला है। लेकिन जहाँ तक रही रायचूर की बात, रायचूर में दो इस मरतबा, एक तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक नया चेहरा आने वाला है। अभी तक रायचूर में शायद इनकी आमद नहीं हुई है, यानी रायचूर में अभी तक आए नहीं हैं। और इनके अपोजिट राजा अमरेश्वर नायक हैं, जिनको पिछली मरतबा भारी वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। और उस वक्त ये संजोग देखिए, जब राजा अमरेश्वर नायक रायचूर से एमपी के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके अपोजिट बीवी नायक थे, और बीवी नायक को राजा अमरेश्वर नायक ने बड़ी बुरी तरीके से हराया था। और कुछ साल बाद, यानी असेंबली इलेक्शन के बाद, बीवी नायक राजा अमरेश्वर नायक के साथ हुए। अब बीवी नायक को यह आस थी कि इस मरतबा बीजेपी पार्टी इन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब लग रहा है कि बीवी नायक सख्त नाराज है, सख्त नाराजगी का मुजाहरा कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के जानिब से। आवाम का और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर बीवी नायक असेंबली इलेक्शन से पहले ये हरकत नहीं करते, यानी बीजेपी पार्टी में नहीं शामिल होते, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए काम करते, तो शायद आज इनको कांग्रेस पार्टी टिकट देती।
लेकिन बीवी नायक ने असेंबली इलेक्शन से पहले जिस तरीके से जंप मारा बीजेपी पार्टी में, उसके बाद ना तो इन्हें असेंबली इलेक्शन में जनता और बीजेपी से ना तो कोई कामयाबी मिली, और जिस तरीके से एमपी इलेक्शन में ये आस लगाए बैठे थे उसमें भी ये नाकाम रहे। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि इस मर्तबा इलेक्शन जिस तरीके से होने वाला है उसमें कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो ये कि जो कांग्रेस पार्टी का जो नया चेहरा है उसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी या नहीं। दूसरी बात यह कि राजा अमरेश्वर नायक जिस तरीके से 5 साल रायचूर से एमपी रहे, उनके पीरियड ऑफ टाइम में रायचूर को कितना बेनिफिट हुआ, यहाँ के रोजगार, यहाँ के नौजवान, यहाँ की जनता, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ के हेल्थ सेक्टर में किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, और खास तौर पर यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में किस तरीके का काम हुआ, पब्लिक कितनी राहत महसूस की इनके पीरियड ऑफ टाइम में, ये भी मैटर करता है। क्या इस मर्तबा राजा अमरेश्वर नायक अगर वो सवाल करेंगे तो उनके सवालों का और जनता के सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या वो अपने काम गिनवा पाएंगे, या फिर ये दोनों पार्टियां या ये दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स आपस में एक दूसरे को डायलॉग बाजी के तहत एक एंटरटेनमेंट में इस इलेक्शन को लेंगे? क्या डेवलपमेंट की बात इस इलेक्शन में की जाएगी? क्या जनता, यहाँ की पब्लिक इन लोगों से कोई सवाल करेगी और उनके सवालों के जवाब क्या ये दो कैंडिडेट्स दे पाएंगे? और एक और बात, जो कांग्रेस पार्टी के जो नए चेहरे हैं कुमार नायक, या उनको यहाँ के लोकल लीडर्स उनको सपोर्ट करेंगे? किस तरीके से असेंबली इलेक्शन में जो हुआ वो सभी के सामने है। क्या इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी? और खास तौर पर जनता इस मर्तबा क्या देखेगी? क्या कैंडिडेट्स के चेहरों को देखेगी? क्या उनकी बातों को देखेगी? क्या उनके विजन को देखेगी? उनके वादों को देखेगी? या मैं यूं कहूं कि कौन अच्छा एंटरटेनर होगा उसको देखेगी? तो यहाँ पर आवाम का अहम रोल होता है। आवाम को ये देखना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट जिसको हमने पिछली मर्तबा जितवा कर भेजा था, जितनी उम्मीदों के साथ आवाम ने इनको जिताया था, तो इस मर्तबा आवाम को यहाँ पर गौर करना चाहिए कि जिसको आप लोगों ने पिछली मर्तबा जिताया था, एक और मर्तबा ये इलेक्शन लड़ने आ रहा है, आपके घर तक वोट मांगने आ रहा है, तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है, आप लोगों का ये हक बनता है कि उससे सवाल करें कि जो उम्मीदों के साथ, जो भरोसे के साथ पिछली मर्तबा आप लोगों ने इन्हें जिताया था, क्या उस उम्मीदों पर, उस भरोसे को ये कैंडिडेट, ये एमपी कायम रख पाया है या नहीं? क्या इन्होंने आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया? अगर एड्रेस किया तो उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकाला, या ये लोगों के तकलीफों के वक्त लोगों के साथ खड़ा रहा या नहीं? अगर वो कैंडिडेट आपके घर तक आ रहा है जो पहले ही जीता था, इस मर्तबा भी वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है और आपके घर तक वोट मांगने आ रहा है, तो ये आप लोगों का, सारी आवाम का ये फर्ज बनता है कि उनसे सवाल करें। हम भी सवाल करेंगे, लेकिन अगर ये कैंडिडेट आपके घर तक आता है तो सवाल करने की जिम्मेदारी, फर्ज और पूरा हक आपको है, आपको करना ही चाहिए, ताकि आप ये जान पाए कि वो कैंडिडेट अपने टेन्योर में, अपने वक्त में आपको कितनी राहत देने में कामयाब रहा। अब बात करें किसी नए चेहरे की जो इलेक्शन लड़ने आ रहा है, तो वो साबित करे कि किस तरीके से आवाम को वो कितना जानता है, आप लोगों को वो कितना जान पाता है, और आपके तकलीफों को लेकर उसकी राय क्या है, और आपके शहर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके गांव देहात में जिस तरीके से तकलीफें हैं उसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज वो बना पाता है, उस पर गौर करना चाहिए। बहरहाल रायचूर की हालत रायचूर वाले मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये लोग हर रोज वहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं, एजुकेशन को भी देखते हैं। तो ये जो मेन सेक्टर्स हैं, यहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना काम होना चाहिए था, इन सारे मुद्दों को कंसीडर करना चाहिए। ये काम आवाम का भी है, ये काम उन कैंडिडेट्स का भी है। जवाब देना उनका फर्ज है, सवाल करना जनता का हक है। बहरहाल दोस्तों देखते हैं कि इस मर्तबा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में राजा अमरेश्वर नायक वर्सेस कुमार नायक के बीच में जनता किसको चुनेगी, और किस तरीके से जनता को भरोसा दिला पाएंगे, और किस तरीके से रायचूर के आवाम का दिल जीत पाएंगे। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर के, इस डिस्कशन को लेकर के आप लोगों की कीमती राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्त अहबाब में जरूर से शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ, गार्डन और सीए साइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें।